पैरामीशियम में अभी दिखाया, इसमें सिलिया हेल्प्स इन मूवमेंट। कम नाउ टू फ्लैगेलर मूवमेंट। कौन बोल रहा है ये? फायरमनिडेरिया, हाइड्रा बोल रहा है, जेलीफिश बोल रहा है, सी एनिमोन बोल रहा है। मेरे पास क्या आपको लगेगा? फाइन, पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर। देन रिमेंबर we will talk about hyoid also, sternohyoid. Fine. फेशियल मसल्स में ब्यूटी बोन यहां पे है जिसको कहते हैं जाइगोमैटिक बोन, और मसल्स का नाम है जाइगोमैटिकस। फाइन। हेलो फिजियो डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज एक न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। याद रहे बच्चों, ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम बोन्स एंड मसल्स के संबंध में पढ़ेंगे। एज यू नो, in the last earlier videos we have talked about about respiratory system, about circulatory system, about excretory system also. I hope you have watched all those video. If you are yet to see those, I would recommend you to just see all those videos. It's going to be very very effective. जो videos आपके लिए दिया गया है वो वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में जो जंप करके स्टेटमेंट दिया जाता है वो आपको समझ में आएगा। आप मेरे साथ इस बारे में एक्नॉलेज करोगे ये फैक्ट कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ जगह पे गैप रहता है जो आपको समझ में नहीं आता है। Once you watch these videos, एनसीईआरटी आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव लगेगा, एंड ये वीडियो देखने के बाद, एनसीईआरटी करने के बाद, आई वुड रिकमेंड यू टू सॉल्व लास्ट 25 इयर्स क्वेश्चन पेपर। और अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई क्वेश्चंस अटक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इफ यू हैव मिस्ड द अर्लियर वीडियोस, you can click on the click button, I button, and you can just go for it. Now, what is the meaning of the term movement? Movement मतलब क्या है? टॉपिक है movement and locomotion. Now, locomotion and movement. What is the meaning of the term movement? मैं यहाँ पे एक जगह पे खड़ा होकर मैं ये हाथ से कुछ पकड़ रहा हूं। My body is in one particular state. It is in a resting phase. Only one of my body part is moving to grab hold of food or to attack on something. तो वो हो गया movement. पर अगर मैं अपना पोजीशन चेंज करता हूं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो उसको कहा जाता है लोकोमोशन। Now, my dear students, I think you have watched Tom and Jerry cartoon. Why Tom runs after Jerry? For food. Why Jerry runs away from Tom? To escape. तो हमारा जो मूवमेंट होता है, घर से आप स्कूल जाते हो, किसके लिए? इन हायर ऑर्डर सेंस, फूड के लिए, मतलब सक्सेस के लिए, आपके लिविंग के लिए, है ना? डॉक्टर बनोगे, उसके बाद यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, आप मसीहा बनोगे, पेशेंट पार्टी के लिए आप मसीहा बनोगे, एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू अर्न and also with the great respect. Now, think about this. So, locomotion और movement का मतलब क्या है? Locomotion is change of position from one place to the other. और movement मतलब क्या है? Movement मतलब movement of the body parts. Okay? So, let us start with the topic movement and locomotion. तो हम क्या देखेंगे first? Movement and locomotion में study of movement and locomotion. What is the study of movement and locomotion? The study of movement and locomotion is called kinesiology. Kinesiology. Okay? Now, ये movement क्या है? Movement of the body parts. Movement of the body parts is movement. And what is locomotion? Displacement of body from one place to other. One place to another. एक जगह से दूसरे जगह पे अगर बॉडी का मूवमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे।
एंड ये लोकोमोशन मेनली क्या कारण होता है लोकोमोशन के लिए? लोकोमोशन का कारण है फूड, टू ग्रैब होल्ड ऑफ फूड, देन फॉर शेल्टर, फॉर मेटिंग विद अ पार्टनर एंड देन फॉर वाटर. ये सब सर्च के लिए एक ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन दिखाते हैं. ओके, नाउ अगर ये हाइड्रा है, इफ दिस इज हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा, द माउथ ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड हाइपोस्टोम. ना ये स्टोम वर्ड कहां से आया? व्हाट इज द स्टडी ऑफ माउथ? कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. स्टडी ऑफ माउथ जो टर्म है उसी टर्म से स्टोम आता है. सो हाइपोस्टोम, दिस इज द माउथ ऑफ द हाइड्रा. ये हाइड्रा का टेंटाकल्स है. दीज आर द टेंटाकल्स. फाइन. In animal kingdom topic, I think you have studied about the tentacles of Hydra under phylum Cnidaria. Tentacles में stinging cells रहते हैं. We call those cells as nidoblast cells. Nidoblast cells. ये nidoblast cells का और एक नाम है. My question to you, what is the other term for nidoblast cells or stinging cells in Hydra or in Cnidarians? Tell me in the comment section. Now, ये टेंटाकल से क्या करते हैं? वो ये फूड को पकड़ लेते हैं. They grab hold of the food and put it inside their mouth. Fine? So, यहां पे लोकोमोशन नहीं हुआ. यहां पे क्या हुआ? मूवमेंट हुआ. So, this is called movement of the body parts. I think this is okay with you? Fine? जब खाना खाते हो मूव करते हो या लोकोमोशन दिखाते हो? जब खाना खाते हो तो आप मूवमेंट दिखाते हो. फाइन. सो दैट इज इट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट मूवमेंट. कितने तरह के होते हैं? मूवमेंट, वी कैन क्लासिफाई मूवमेंट इनटू टू. वन इज द मूवमेंट कैन बी मस्कुलर एंड द मूवमेंट कैन बी नॉन मस्कुलर. जो मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट होते हैं, that helps in locomotion. एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए हमें मसल्स का काम करना होता है. विदाउट मस्कुलर मूवमेंट आप कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा पाओगे. सो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. सोचो, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया इन द टॉपिक रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस. ब्रीदिंग में दो तरह के मसल्स यूज किया जाता है. Name those muscles. Name those muscles which helps in breathing, that is inhalation and exhalation. What are those respiratory muscles? Comment me in the comment section. If you have yet to watch the video on breathing and exchange, respiratory system, lecture 1, lecture 2 and lecture 3. There are 3 lectures I have given to you. Just check it out. Answer me in the comment section. What are the muscles required for breathing? So वो भी मसल्स द्वारा ही होता है. ऑफेंस एंड डिफेंस. ऑफेंस और डिफेंस, आई थिंक ऑफेंस जानते हो. ऑफेंस मतलब किसी को मारना, किसी से. सो ऑफेंस एंड डिफेंस, खुद को बचाना, दोनों के लिए मस्कुलर मूवमेंट बहुत जरूरी है. फाइन. कोई माने आप हट गए, वो डिफेंसिव था. डिफेंसिव में भी आपको मसल्स मूवमेंट करना पड़ा. सो और ऑफेंस, जब आप किसी को मारोगे तब आपका मस्कुलर मूवमेंट भी चाहिए. सो थिंक अबाउट इट. सो ऑफेंस एंड डिफेंस में मसल मूवमेंट चाहिए. कैप्चरिंग एंड इंजेक्शन ऑफ फूड. हाइड्रा जब कैप्चर किया, सो द मूवमेंट के लिए क्या लगा? मसल का मूवमेंट लगा. जब आप फूड को कैप्चर करके मुंह में देते हो, वो भी आपका मसल्स मूवमेंट चाहिए. कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड इंजेक्शन ऑफ फूड. इंजेस्ट करने के लिए जब आप खाने को लेते हो अंदर, then definitely inside your esophagus there are some muscles which are smooth muscles, I think. Yes, you are going to agree with me. Those are smooth muscles. voluntary है या involuntary है, आपके कंट्रोल के अंदर है, आपके कंट्रोल के बाहर है. आपके कंट्रोल के बाहर है, वो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना जब आप खाते हो, वो खाना आपके इसोफेगस के थ्रू से कहां पे आता है? Inside your stomach. And even from stomach it goes towards
the intestine, and all this happens by the peristaltic movement, by the movement of inner circular, outer longitudinal muscles. आप लोगों के टॉपिक से डाइजेशन टॉपिक निकाल दिया गया है, पर अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप अगर टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इसोफेगस देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा there are 4 different layers inside the esophagus layer, outer layer से inner layer तक, और वहां पे एक layer है and that is called submuscularis layer. Inside submuscularis layer there are inner circular and outer longitudinal muscles which helps in ingestion of food through peristalsis. So ये था muscular movement का काम. चलो non muscular movement थोड़ा देख लेते हैं. नॉन मस्कुलर मूवमेंट, अच्छा ये था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में, है ना, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में. इंटरनल बॉडी पार्ट में क्या क्या होगा देखो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मूवमेंट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स के बाहर भी स्मूथ मसल्स हैं. These smooth muscles contracts and that's why it pushes the blood and the RBC है, फाइन प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, इसको पुश करते हैं ये मसल्स. दीज आर द स्मूथ मसल्स. रेस्पिरेटरी मसल्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, ये इंटरनल पार्ट्स में है. पेरिस्टाल्सिस ऑफ फूड, अभी आपको बोला गया, पेरिस्टाल्सिस दैट इज द मूवमेंट ऑफ द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल. इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल. I call inner circular, outer longitudinal muscles. Okay. And then movement of genital tract and uterine wall. जो movement of genital tract है, इसमें भी movement होता है. Genital tract में movement होता है. Fine. And also during in uterus, in uterine wall में भी muscular movement होते हैं. ये सब involuntary movement है और जो हमारे कंट्रोल के बाहर है. So definitely they are lined by skeletal muscles or non-skeletal muscles, voluntary muscles or involuntary muscles, and non-skeletal muscles. So ये सब internal body parts में movement देखा जाता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है. Now let us talk about non-muscular movements. When we talk about a non-muscular movement, ये non-muscular movement किस तरह के होते हैं? Non-muscular movement, फर्स्ट मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट. ये एनसीईआरटी टॉपिक में दिया गया है. सीलियरी मूवमेंट, द मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सीलिया. सो आप जानते हो सीलिया क्या है, और ये सीलिया पहली बार आपने कहां पे देखा? क्लास 11 के बुक में, इन द चैप्टर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दिस इज पैरामीशियम. दे हैव गॉट दिस इज they are eukaryote, unicellular eukaryote. इनके स्मॉल सीलिया है. सो दे आर इन ह्यूमन बॉडी, दे आर प्रेजेंट इनसाइड ट्रैकिया. सो ट्रैकिया में क्या होगा? अगर ये ट्रैकिया है, द ट्रैकिया आर लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, ताकि जो एयर आप ले रहे हो उस एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है इनसाइड ट्रैकिया, वो ट्रैकिया क्या करेंगे? वो ऊपर की तरफ धक्का देंगे उस डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ने के बाद. ऊपर की तरफ धक्का देंगे. इस ऊपर की तरफ धक्के को कहते हैं क्या? What is this movement called? It is called as escalator action of cilia. Escalator action of cilia. ये cilia से escalator action से वो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर के साथ आ रहा है उसको अगर आप घुसने दिया और जमने दिया इन alveoli, then तो alveoli का exchange of gas में प्रॉब्लम होगा. Again I repeat, if you have missed watching the videos on respiratory system, breathing and exchange of gas, just go and check it out. Now, escalator action of cilia, ये भी धक्का देगा. तो ये ट्रैकिया में cilia है, so ciliary movement है. जो स्मोक करते हैं, the people who smokes, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग के लिए वो जो निकोटीन है, they kill this cilia
तो जो स्मोक करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनका सीलेटेड एपिथेलियम, उनका जो सीलिया है वो सीलिया को वो नष्ट कर देते हैं. सो डस्ट पार्टिकल्स गो स्ट्रेट अवे इन देयर लंग्स इनसाइड द एल्वियोली एंड गेट डिपोजिटेड इनसाइड द एल्वियोली. तो आपको क्या लगता है बच्चों, व्हाट यू आर फीलिंग लाइक? एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छा होगा, खराब होगा? खराब होगा. एंड ऐसा ही टर्म बोला गया था, टेल मी द प्रॉब्लम और द डिसऑर्डर which occurs due to cigarette smoking in human being. Comment me in the comment section. What is that condition or disease called when a person takes in smoking, and what is that particular disorder? Tell me in the comment section. So cilia trachea में है. Fallopian tube. Fallopian tube में अगर ये fallopian tube है, ये fallopian tube है, fine. These are the fimri. ये fallopian tube है. This is uterus. The fallopian tube, this is the ovary, and these are the finger-like positions of the fallopian tube. ये ovary से जो ovum release होते हैं by the bursting of the Graafian follicles, those ovum needs to reach over here in the fallopian tube. This part of the fallopian tube is called ampulla. This part of the fallopian tube is called ampulla. Ampulla में उसको reach करना पड़ेगा. ओवम इज मोटाइल और नॉन मोटाइल. ओवम खुद ब खुद वॉक नहीं कर सकता है, अनलाइक स्पर्म. आप जानते हो स्पर्म कैन मूव, दे हैव अ टेल, दे हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस जिससे उसको एनर्जी मिलता है. स्पर्म कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 2 to 3 millimeter per minute, बट ओवम को मूव नहीं कर सकता है. तो ओवम इस फिंगर लाइक पोजिशन, उसका नाम है फिम्ब्री. उसके बाद इनफंडिबुलम ये पोर्शन है. उसके बाद आता है एम्पुला. एम्पुला में पहुंचा है कैसे? देखो नेचर ने क्या सुंदर बनाया. नेचर ने क्या बनाया? नेचर हैज मेड सीलेटेड एपिथेलियम ओवर हियर इन द फैलोपियन ट्यूब. जो सीलिया से उसको धक्का देकर ओवम को वो लेके आता है कहां पे? एम्पुला में. सो इट पुशेस द ओवम टुवर्ड्स द एम्पुला सो दैट यू नो the luckiest sperm can reach up to over here to fertilize the ovum, and that makes the ampulla the fertilization site of the human body. Okay, ये और भी पढ़ेंगे इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन क्लास 12 फर्स्ट टॉपिक. रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. थोड़ा तो पढ़ लिया आपने क्लास 10 में रिप्रोडक्शन टॉपिक में. आई थिंक यू नो अ लिटिल बिट ऑफ दिस. सो fallopian tube is having what? Cilia. पैरामीशियम में अभी दिखाया, इसमें cilia helps in movement. Come down to flagellar movement. Flagellar movement में guanocyte cells. Tell me, in which phylum guanocyte cells are present? I'm just giving you one idea, one hint about guanocyte cells. उसका और एक नाम है collar cells. कौन से फाइलम में है? Comment me in the comment section. और उसका भी काम क्या है? To grab hold of the food. To grab hold of the food. पानी के साथ जब खाना अंदर जाता है बॉडी के, तो वो guanocyte सेल से वो ट्रैप करते हैं फूड को. So that is flagellar movement. In Euglena, they have got a long flagella. Trypanosoma. Euglena, आप जानते हो what is the figure of Euglena? आप जानते हो figure of Euglena? Fine. This is what is Euglena. This is Euglena with a long flagella. This is Euglena with a long flagella. ये flagella से वो move करते हैं. This flagella helps with the movement. Trypanosoma gambians. It causes African sleeping sickness. It causes African sleeping sickness. आपने कहाँ पे पढ़ा ये Trypanosoma के बारे में? You have studied this in classification, biology classification. It causes the disease called African sleeping sickness. My question to you: name the vector which helps in transferring this disease from one body to another. Name the vector. उस वेक्टर का नाम क्या है जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके जाता है? Tell me, that is your question. Okay, Leishmania donovani. Leishmania donovani. इसमें भी क्या है? इसमें भी लंबे लंबे फ्लैजेला है. That is a non-muscular movement that they show. And Leishmania donovani creates a disease called Kala-Azar. Kala-Azar, which is also called as dum-dum fever. जो वेस्ट बंगाल में रहते हो आप लोग सब जानते हो, दम-दम जंक्शन नाम का एक स्टेशन है, और वो दम-दम जंक्शन ये वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं अबाउट
दमदम जंक्शन, आपको ये याद रहे कि दमदम फीवर से नाम आया है दमदम जंक्शन ना। दमदम जहां पे है वहां पे 1857 में एक इंडियन सिपाही who was working under British Army got infected by this particular disease called Kala-Azar caused by the protozoa Leishmania donadani. My question to you again, name the vector which helps in transferring this disease. Name the vector which helps in the transferring of the disease called Kala-Azar. ये और एक क्वेश्चन. Fine? Okay. Come down to pseudopodial movement. The third is pseudopodia. Pseudopodia आप जानते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, एमीबा प्रोटियस. एमीबा वो खाने को क्या करते हैं, वो खाने को ग्रैब करते हैं बाय दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉल्स फीट. स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स. सो फॉल्स लेग्स, ये फूड को ग्रैब कर लिया बाय स्यूडोपोडिया. द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ऑन दिस फूड, सॉलिड फूड, इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस. सो ये था एमीबा स्यूडोपोडिया मूवमेंट. और डब्ल्यूबीसी में diapedesis. What is diapedesis? If you have not seen the video on WBC, just check it out. I have explained. WBC also shows a mechanism called diapedesis. वो भी सूर्यपोडिया के हेल्प से. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये इंपॉर्टेंट है. It is important for NEET examination. सब इंपॉर्टेंट है, but this is very common. You can see, you can check last 25 years question paper. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस, ये क्या है? ये हर एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऐसे साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है. उससे क्या होगा, वो मूव करेगा. होली में दो तरह का खेल होता है, एक पानी से खेल होता है, एक आबिर से खेल होता है बाबा, है ना. तो और भी जब छोटे थे आप लोग, तब तो बैलून के अंदर पानी भर के, है ना, रंग वाला पानी भर कर आप मारते थे. और अगर वो बैलून में, कंसीडर बैलून एज अ यूनिसेलुलर सेल, उसके अंदर पानी, कंसीडर इट एज साइटोप्लाज्म. और उसको लेकर अगर आप फ्लोर पे ऐसे आस्ते से उसको पुश करते हो, तो वो मूवमेंट किस तरफ करेगा, जिस तरफ पानी मूव करेगा उस तरफ वो बैलून भी मूव करेगा. कंसीडर द बैलून आउटर लेयर एज द सेल मेम्ब्रेन. और उसको मूवमेंट कौन करा रहा है, साइटोप्लाज्म. एंड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग or cyclosis, which is done by all eukaryotic cells. Fine? So that is about non-muscular movement. Non-muscular movement. Come down to the locomotory organs. Locomotory organs में क्या है? It occurs by running, walking, creeping. Creepers कौन है? Reptiles. Creeping, crawling, hopping. Hopping कौन करता है बाबा? Hopping, frog, amphibians. Okay, frog, not amphibians all. फ्रॉग. फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है. एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ये ऑर्गन्स है. अब इन इनवर्टिब्रेट क्या क्या इन इनवर्टिब्रेट्स में व्हाट आर दोज ऑर्गन्स? इन सिलेंट्रेटा दे आर एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स. सिलेंट्रेटा मतलब निडेरिया, सिलेंटेराटा मतलब निडेरिया. सिलेंटेराटा, सिलेंटेराटा. आटा मतलब बियरिंग, मेरे पास है, क्या है, मेरे पास एंटेरॉन है. एंटेरॉन हैज कम फ्रॉम द टर्म एंटेरोलॉजी एंड व्हिच इज स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन. स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन. तो क्या बोल रहा है ये, मेरे पास इंटेस्टाइन जैसा, सील मतलब सिलोम मतलब कैविटी, मेरे पास इंटेस्टाइन जैसा कैविटी है. कौन बोल रहा है ये? फाइलम निडेरिया. हाइड्रा बोल रहा है, जेलीफिश बोल रहा है, सी एनिमोन बोल रहा है, मेरे पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है. Remember, so Coelenterata, they have got epitheliomuscular cells. Annelida, that is earthworm. Parapodia, city earthworm में है. Parapodia कहां पे है? Parapodia कहां पे है? Tell me in the comment section. Parapodia is present in polychaetes, polychaeta, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स रहते हैं. Tell me the example. ये पैरापोडिया वो लोकोमोटरी ऑर्गन है. In name the organism. Okay. आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या है? जॉइंटेड एपेंडेजेस. नाम में ही आंसर है. पोडा मतलब लेग्स, एपेंडेजेस, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स. सो जॉइंटेड एपेंडेजेस. सो ऑल इंसेक्ट्स. मोलस्का, दे मूव बाय देयर मस्कुलर फुट. आप जानते हो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड मस्कुलर फुट.
इकाइनोडर्माटा, आटा मतलब बियरिंग, डर्म मतलब स्किन, इकाइनो मतलब स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। उनका क्या है? ट्यूब फीट, स्टारफिश, दे हैव गॉट ट्यूब फीट एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। कम डाउन टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब हमारे बारे में कहा जा रहा है, जिनका वर्टिकल कॉलम है। वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा, आटा मतलब बियरिंग, क्या बियरिंग? वर्टिबल कॉलम बियरिंग। तो सब में क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है मसल्स। मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए टू ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, वन इज बोन एंड वन इज मसल्स, बोन एंड मसल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्केलेटल मसल्स इन वर्टिब्राटा, थोड़ा ह्यूमन का स्केलेटल मसल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा फिगर आपको दिखा दें, जस्ट हैव अ लुक। इसके बारे में वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स इन द नेक्स्ट वेरी टॉपिक। ये फिगर है, सोचो मसल्स है। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाने से आपको समझ आएगा। ये है ह्यूमन मसल्स। ओके, थिंक अबाउट इट। सी, ये है मसल्स, थिंक अबाउट पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर। हाँ, याद रहे, सुन लो थोड़ा सा, ये बाद में आपको लगेगा। फाइन, पेक्टोरालिस माइनर, पेक्टोरालिस मेजर, देन रिमेंबर we will talk about hyoid also, sternohyoid. Fine. फेशियल मसल्स में ब्यूटी बोन यहां पे है, जिसको कहते हैं जाइगोमैटिक बोन, और मसल्स का नाम है जाइगोमैटिकस। फाइन, मैसेटर मसल्स आर देयर इन द मैक्सिला। ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, ये है डेल्टॉइड जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, उनका ये डेल्टॉइड से वो काम करते हैं ताकि लुक्स थोड़ा चेंज हो, शर्ट ठीक से पहन पाए, शर्ट का फिगर पूरा बॉडी को पकड़ पाए, देखने में पोस्चर अच्छा लगेगा। ये डेल्टॉइड है। उसके ऊपर ये यहाँ पे जो मसल्स का काम करते हैं ट्रेपेजॉइड्स, ट्रेपेजियस कहते हैं। फाइन, बाइसेप्स तो आप जानते हो, ये बाइसेप्स है, ये बाइसेप्स ब्रैकाई, और इसके जस्ट पीछे क्या है? ट्राइसेप्स ब्रैकाई। इसका पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट भी मैं दिखाऊंगा बाद में। सो दीज आर द मसल्स, थिंक अबाउट इट, दीज आर द मसल्स। फाइन, डॉक्टर बनोगे, बुक पढ़ोगे, और ये आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। फाइन, ओके, दीज आर द मसल्स, दीज आर द मसल्स। देखो यहां पे है ना, रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, जो यहां पे है ना 8 पैक्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैक्स। थिंक अबाउट, दीज आर द 8 पैक्स। सार्टोरियस मसल, पैर का ये सामने वाला सार्टोरियस मसल्स, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं हर एक मसल पार्ट को दिखाते हैं, दे गेट फर्स्ट प्राइज। ओके, गैस्ट्रोनीमियस, ये काफ मसल्स का मसल्स। फाइन, सो दिस इज अबाउट द आइडिया दैट आई हैव गिवन इन द फ्रंट सेक्शन। ये सामने वाला सेक्शन का फिगर आपको दिखाया गया मसल्स, ऐसे बहुत सारे फिगर्स को आपको दिखाया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मसल्स फर्स्ट and then about bones in this chapter. So next very video we are going to talk about the different types of muscles and their movements, their different types of contractile proteins. ये सब एक के बाद एक वीडियोस में मैं अपलोड करते रहूंगा। All the very best. देखो ठीक से, समझो, write down in the copy. Don't just watch, write down in your copy, make the notes and try to answer the questions that I have asked to you. All the very best.